सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जिसको बोलते हैं एनएलपी। एनएलपी इसको बोलते हैं और बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि जो लोग अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने किसी लक्ष्य के ऊपर काम करते हैं, तो वो शायद एनएलपी को समझते हैं, सुनते हैं और जानते हैं उसके बारे में। लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो एनएलपी को जानते हैं। आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुने, अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करें। क्यों? क्योंकि एनएलपी हमारे पूरे जो शरीर है उससे जुड़ा हुआ है, और शरीर में जनरली आपको मालूम है कि जो सबको गाइड करता है। गाइड कौन करता है? जो हमारा मस्तिष्क है, माइंड है, वो गाइड करता है। तो एनएलपी के बारे में बताऊंगा। एनएलपी से आप क्या क्या कर सकते हैं, इससे क्या क्या फायदे हैं, आपके कोई भी काम रुके हुए हैं या आपका जैसा भी स्वभाव है, कुछ भी है, आप किसी भी कंडीशन में आप उसको कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो एनएलपी का मैं फुल फॉर्म बताऊं, उसका होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मतलब आप जानते हैं, न्यूरो जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे मस्तिष्क के और जो हमारे नर्वस सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन, उनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। लिंग्विस्टिक एक तरीके से जो न्यूरॉन्स की लैंग्वेज को जो बताए, जो न्यूरॉन्स की लैंग्वेज का जो एक तरीके से अध्ययन करे, स्टडी करे, और उसका जो प्रोग्राम हो, उसको हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अब आपको मालूम है कि हमारे मस्तिष्क है, इसमें 14 अरब के आसपास सेल्स हैं, और वो भी सिर्फ कॉर्टेक्स के पास में। और भी बहुत सारी ऐसे सेल्स हैं, डिफरेंट काइंड्स के सेल्स हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ माइंड की बात करें तो माइंड में भी हम कह सकते हैं कि अरबों की संख्या में सेल्स हैं, और किस सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन सा सेल्स किस तरीके का काम करता है, ये भी बहुत बड़ा स्टडी का पॉइंट है। फिर मैं आज आपसे बात करूंगा कि आपकी जिंदगी में हो सकता है कि आप सोचते बहुत कुछ हो लेकिन कर नहीं पाते हो, या करने की कोशिश करते हो लेकिन फिर वो हो नहीं पाता हो, कर नहीं पाते हो, या आप थक हार के वापस बैठ जाते होंगे कि नहीं यार हो नहीं पा रहा है। तो उसमें करना क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें अपने न्यूरॉन्स में, अपने दिमाग में, उनको फिट करना पड़ता है, उनको चेंज करना होता है, उनके पैटर्न्स चेंज करने होते हैं, जो पैटर्न्स हमारे मन में बन चुके हैं। मैं आपसे अच्छा पूछूं एक चीज, आपकी उम्र भी कितनी भी हो, और अगर आप बचपन से अभी तक 8 बजे सो के उठते हो, तो क्या ये जल्दी से मुमकिन है कि अगले कुछ दिनों में, 2, 4, 10 दिन बाद में आप सुबह 6 बजे उठना चालू कर दें? बहुत ही टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि हमारे दिमाग में एक पैटर्न बन गया है, हमारा एक क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो सेट हो चुकी है कि हम 8 बजे उठते हैं, तब हमें फ्रेश फील होता है। बेसिकली क्यों ऐसा होता है? तो आप जनरली देखें कि किसी रास्ते से अगर आप जाते हैं, कोई भी रास्ता है जिससे आप जाते हैं, कोई आप अपने ऑफिस में या काम करने के लिए कहीं भी जाते हैं, तो उस रास्ता अगर वो 10 किलोमीटर का भी है, तब भी आपको याद हो जाता है कि कहाँ पर ब्रेकर आएगा, ब्रेकर के बाद में कहाँ पर तिराहा है, यहाँ से वहाँ की कितनी डिस्टेंस है, कौन सा पेट्रोल पंप आएगा, क्या आएगा, वो सब चीज़ें, दुकानें क्या क्या हैं, वो सब आपके दिमाग में फिट रहती हैं। क्यों? क्योंकि आप उस रोड पर इतने जा चुके हैं कि सभी जो वहाँ की इमेजेस हैं वो आपके दिमाग में सेट हो गई हैं। ये हमारे दिमाग में एक जो इमेजेस हैं वहाँ की, वो सेट हो चुकी हैं, एक पैटर्न है, वो पैटर्न बन चुका है। अब हम उसी पैटर्न के हिसाब से चलते हैं। बहुत दिनों बाद अगर हो सकता है कि वहां से 1-2 ब्रेकर कम भी कर दिए जाए, तब भी आपका दिमाग इतने जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, आप अपनी स्पीड वहां पे कम कर देंगे। सेम ये चीजें होती हैं हमारे साथ, हमारी जिंदगी में। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस करते रहते हैं, या हमारा जो स्वभाव होता है, ये जो हमारी बचपन में पहले, या हमारी बचपन से जिस तरीके से परवरिश हुई है, या हमने जो अपना आसपास का इन्वायरमेंट देखा है, तो वहां से क्या है कि वहां से हमने कुछ चीजें एक्सेप्ट कर ली कि ये ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही होता है, ये इस तरीके से ही होता है, और वो चीज हमारे दिमाग में बैठ गई। चाहे वो हम अपनी फीलिंग्स की बात करें, चाहे हम अपने बिहेवियर की बात करें, चाहे हम अपने सोचने की बात करें, कुछ भी हम बात करें, बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं। और अगर आपको उन पुरानी चीजों की वजह से आपकी जिंदगी में तकलीफें आ रही हो, तो क्या होगा? आपको वो पैटर्न बदलने पड़ेंगे, आपको वो रोड बदलनी पड़ेगी जिस रोड पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हो चुके हैं, और अभी तक हम उन गड्ढों में ही जाते हैं, उन गड्ढों से ही जाते हैं, और हमें दर्द होता है, हमें तकलीफ होती है, हम अपनी सही जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, सही टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो गड्ढे भरें या तो रोड चेंज कर दें। सेम चीज़ एनएलपी में आपको बताया जाता है, आपको सिखाया जाता है। क्योंकि ये छोटा सा वीडियो है, इसलिए सब कुछ मैं इसमें नहीं बता सकता, बट अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी इस तरह की समस्याएं हैं जो दिमाग से रिलेटेड चल रही हैं, स्वभाव से रिलेटेड चल रही हैं, आप अपना स्वभाव नहीं बदल पा रहे हैं, स्वभाव की वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं, हर घर में समस्याएं आती हैं। स्वभाव चेंज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत जल्दी बुरा मान लेना, किसी की बात को भी, छोटी सी बात को बड़ा कर देना, ऐसा कर देना, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एनएलपी की बुक खरीदें, एनएलपी की बुक लाएं,
कहीं अगर आपको कोई सेमिनार में जाने का मौका मिले तो वहाँ जाएं। यूट्यूब से भी बहुत सारे और भी लोग हैं जहाँ से आपको NLP की वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर मैं भी ट्राई करूँगा कि मैं भी इस पर वीडियोस बनाऊँ, कैसे कैसे चैप्टर वाइज हम कैसे कैसे अपने दिमाग को के साथ में ट्रीट कर सकते हैं। बाकी स्टार्टिंग में आपको बता सकता हूँ, ये मैं कोई बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैंने बुक को पढ़ा और मैंने NLP के बारे में सुना, अच्छा जाना, तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। तो डॉक्टर रिचर्ड बंडलर हैं, उनकी बहुत अच्छी NLP पे बुक है, आप उसको पढ़िए। और ये मेरे पास में भी जैसे रखी हुई है, मैंने इसको पढ़ा है, पतली सी बुक है। इससे क्या होगा कि इससे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें आपको सोचने को मिल जाएगा कि हम अभी कौन कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से हम अभी अपनी ज़िंदगी में पीछे हैं, और हमें वो कौन कौन से करेक्शन करने हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी में आगे पहुंच जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और NLP का जरूर उपयोग अपनी ज़िंदगी में करिए। धन्यवाद।